सदन में बैठे हुए वो प्रबुद्ध झारखंड के नागरिकगण, वरिष्ठगण, जिनसे इस देश का नवेला राज्य आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का सबसे ज़्यादा चहेता इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। झारखंड से पधारे हुए सारे पॉलिटिशियंस, वरिष्ठ राजनीतिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, झारखंड से पधारे हुए व्यापारी गण, जिन्होंने झारखंड की इकोनॉमी को दिशा दी, मैं उन सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बात 2 साल पहले की है, जब ये पूरा विश्व कोरोना के भयानक दौर के चक्र में फंसा था। कोरोना कैसा था वो सब आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। एक ऐसी बीमारी जिसने परिवार से परिवार को दूर कर दिया, भाई से भाई को दूर कर दिया, पत्नी से पति को दूर कर दिया, बाप से बेटे को दूर कर दिया। बीमारी की भयावहता का अंदाज इस बात से लगाइए कि अस्पताल में दम दौड़ चुके पिता को पुत्र भी अग्नि देने को तैयार नहीं, क्योंकि पिता कोरोना से मरा है। ऐसा भयानक दौर जिसने मानवता से लोगों का विश्वास बढ़ा दिया। उसी दौर में जब कोरोना की मार थोड़ी सी कम हुई, पहला जो वेव था कोरोना का, मेरा झारखंड जाना हुआ। मैं भी उसी मकसद से गया था कि मेरी टीम के लोगों ने इस बुरे दौर को किस तरीके से झेला, मैं उनके साथ अपने अनुभव साझा कर सकूं, उनको एक बार संबल दे सकूं। वहीं बैठे हुए मनीष मेहता, हमारे एडिटर से बात हो रही थी, तो पता लगा कि इस दौर में भी कई ऐसे लोग हैं जहां भाई भाई के साथ नहीं खड़ा था, बेटा पिता के साथ नहीं खड़ा था। उस दौर में भी कई लोग समाज के साथ खड़े थे। और विशेषतः झारखंड जैसा आदिवासी इलाका, वहाँ पर भी आम जन की सेवा के लिए समाज खड़ा था, समाज के प्रबुद्ध लोग खड़े थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बाद में मैंने इसको जब गहनता से अध्ययन किया तो ये निकल के आया कि वास्तव में इस कोरोना ने भले ही लोगों को दूर कर दिया हो, लेकिन समाज को एक बंधन में बांध दिया। समाज का हर तबका किसी दूसरे आदमी के साथ मौजूदगी से खड़ा था। ये चिंता की जा रही थी कि किसी घर में कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए भोजन का इंतजाम किया जा रहा था। कोई आदमी पैदल चल के कहीं नहीं जाए, इसलिए वाहनों का इंतजाम किया जा रहा था, दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा था। मैं राजस्थान से आता हूँ, मारवाड़ी समुदाय से आता हूँ। कंपनी की जिम्मेदारी के तौर पर मुझे देश के लगभग सारे कोनों में जाना होता है, दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। मेरा ऐसा ही अनुभव सब जगह से हुआ कि समाज का एक तबका था जो इस बुरे दौर में भी समाज के साथ खड़ा रहा। वहीं से ये प्रेरणा आई कि क्यों ना समाज के ऐसे तबके जो कि प्रबुद्ध लोग हैं, जिन्होंने समाज को इस बुरे दौर में दिशा दी, उन लोगों से जुड़ा जाए, उन लोगों को सम्मान किया जाए। दूसरा, उसी दौर में हेमंत भाई की युवा ऊर्जावान सरकार झारखंड में आई ही थी। प्रदेश एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा था और जिस प्रकार से प्रशासन ने 4 कदम आगे बढ़ कर के कोरोना में आम जन का साथ दिया और जिस तरीके से कोरोना को झारखंड राज्य ने मैनेज किया, वो भी अपने आप में अनुभव था और पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी था। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया इमर्जिंग झारखंड के नाम से कि इस कोरोना के बुरे दौर से जिस प्रकार से समाज बाहर निकल रहा है, उसको आगे लेके आएँ। जिसने भी इस कोरोना के दौर में समाज को सहायता दी है, समाज को खड़े रहने में सहयोग किया है, उसको भी हम मंच प्रदान करें। और भविष्य का रोड मैप क्या होगा,
उसके बारे में भी डिस्कस करें। इस तरीके से इमर्जिंग झारखंड इमर्ज हुआ और ये दौर गढ़वा से शुरू हुआ और आज गोवा तक हम पहुंच गए। हम झारखंड के हर ज़िले में गए, छोटे से छोटे ज़िले में गए, वहाँ के जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, वहाँ के सीईओ साहब से हमारी टीम मिली और उस ज़िले में जो भी व्यक्ति समाज के साथ खड़ा रहा हमने उसको सम्मानित करने का काम किया। और प्रशासन ने जिस प्रकार से इस दौर में, बुरे दौर में भी झारखंड को खड़ा रखा, उस ज़िले को खड़ा रखा, उसको भी हमने एक महत्व दी। और ये दौर सब ज़िलों से होता हुआ इसका ग्रैंड फिनाले हमने कहा कि एक सेलिब्रेशन के तौर पे होना चाहिए, क्योंकि अब संपूर्ण विश्व कोरोना के दौर से बाहर आ रहा है और झारखंड एक इमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे तैयार हो रहा है। तो क्यों ना इस देश के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएं और वहाँ जाकर के झारखंड की आवाज़ को बुलंद करें। और इसी मकसद से आज हम गोवा में हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे प्रबुद्ध लोग आज इस दौर में हमारे साथ हैं और हमारी इस मुहिम को, जो कि झारखंड को आगे बढ़ाने की है, झारखंड को नई ऊंचाइयों को लेके जाने की मुहिम है, उस मुहिम में हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप रांची से, गढ़वा से, मेरे बड़े भाई सलूजा जी गिरिडीह से, आप सब लोग इतने दूर से समय लगा करके 24 घंटे की जर्नी करके हमारे बीच में आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और ये मंच प्रदान करता हूं आप लोगों को कि हम किस प्रकार से झारखंड को नई ऊंचाइयों को लेकर के जाएं, वो दिशा हम आज इस मंच के माध्यम से प्रदान कर पाएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने देखुथिले जी बिहार आ झारखंड चैनल रा कॉन्क्लेव महोत्सव जहाँ चली जी मीडिया रा सीईओ जे रहिछंती पुरुषोत्तम वैष्णव से संबोधित करुथिले। तेबे आपण माने देखुथिले ए खबर जेहेतु वर्तमान गोवा रे आयोजन करा जाईछि ए खबर